افسوس सा खबर आप तक पहुंचाएं कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको हम अहम खबर दे रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको हम खबर दे रहे हैं, साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक शमशाद अख्तर जो कि इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। तफसील जानते हैं, सफदर अब्बास हमारे साथ हैं। जी सफदर बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि जो पाकिस्तान एक्सचेंज उसकी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस कराची के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं, जिनकी बाकायदा तदफीन और नमाज जनाजा कल अदा करने की बात के साथ सामने आ रही है। इसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि डॉक्टर शमशाद अख्तर मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करती रही हैं। आप न सिर्फ साबिक वज़ीर ख़जाना भी रही हैं, बल्कि आप गवर्नर स्टेट बैंक की गवर्नर के तौर पर भी आपने खिदमत अंजाम दी। इसके साथ ही आपने वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक में भी खिदमत अंजाम दी। वसी आप तजुर्बा रखती थी फाइनेंस के हवाले से आपका वसी तजुर्बा था। इसके बाद आप मुल्क की मैशत की भी आम शोबे में खिदमत अंजाम देती रही। इस वक्त आप SSBC के बोर्ड पर भी थी, जबकि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन भी थी, और आप आज ही जो है वो हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाद इंतकाल कर गई। बताया यही जा रहा है कि कल आपकी बाकायदा नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन भी आपकी कल ही अमल में लाई जाएगी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 14वीं गवर्नर के तौर पर इन्होंने खदमात अंजाम दी हैं और इस अहदे पर वो फाइज होने वाली पहली खातून भी थी। सफदर, इस हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टेट बैंक की पहली गवर्नर थी वो, जिन्होंने स्टेट बैंक में बाय स्टेट गवर्नर खिदमत अंजाम दी थी। इसके साथ ही आपने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। मुल्क की मैशत के हवाले से अहम फैसले भी आपने किया, आपका बहुत ज़्यादा अहम रोल मुल्क की मैशत के हवाले से था। इसके अलावा आपने वर्ल्ड बैंक के अंदर, एशिया तरक्याती बैंक के अंदर भी खिदमत अंजाम दी और इसी तजुर्बा रखती थी। और इस वक्त आप जो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी, जबकि साथ ही आप टूरिस्ट सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन भी थी। आपका वसी तजुर्बा था, लेकिन आज आप हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाद इंतकाल कर गई। सराय का कहना है कि कल ही नमाज जनाजा तदफीन का अमल कल ही अमल में लाया जाएगा। ठीक है सफदर, ये पूछना चाहूँगी कि इनके फैमिली ज़राए से कुछ मालूम हो सका है कि कल इनकी तदफीन किस टाइम होगी और नमाज जनाजा कब पढ़ाया जाएगा? देखिए, जो भी ज़राए से खबर सामने आई है वो ये है कि कल तदफीन और नमाज जनाजा जो है कल ज़ोहर के बाद अमल में लाई जाएगी। अभी तक फैमिली ज़राए से कोई हत्ती तौर पर बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़राए, चूँकि वहीं पर आप खिदमत अंजाम दे रही थी चेयरपर्सन के तौर पर, तो उन्हीं ज़राए की खबर सामने आ रही है कि कल आपकी नमाज जनाजा और तदफीन का अमल कल बाद ज़ोहर जो है वो अमल में लाया जाएगा। ठीक है, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। तफसील अपडेट करते सफदर, आपका बहुत शुक्रिया।